बच्चों, धमाका क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को नंबर लाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम लोगों का टॉपिक है आज का संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को निरूपित करना, यानी किसी भी रेखा पर हमको संख्या को दर्शाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं संख्या रेखा। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर मीन्स होता है संख्या और लाइन मीन्स होता है रेखा। इस तरह संख्या रेखा मतलब हुआ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन किसको बोलेंगे? एक ऐसी रेखा जिसमें बहुत सारे अंकों को प्रदर्शित किया जा सके, डिनोट किया जा सके, उसको हम लोग संख्या रेखा बोलेंगे। संख्या रेखा को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सर्वप्रथम एक रेखा लेंगे। मान लें कि एक रेखा ले ली और उस पर कोई एक बिंदु लेते हैं। मान लीजिए ये बिंदु लिया और इसको हम लोग 0 से डिनोट कर दिया। यहाँ 0 बिंदु। क्या किया? एक रेखा लिए और इसके किसी भी बिंदु पर एक बिंदु लिए और उसको 0 से डिनोट कर दिया, यानी वहां 0 बिंदु है। अब क्या किए? 0 से हम आगे की ओर बढ़ेंगे, एक यूनिट कर दिया। फिर 0 से पीछे की ओर बढ़ेंगे, एक यूनिट करके। इसके पहले हम लोग जान लेना है कि 0 के दाएं ओर की दिशा जो होती है वह धनात्मक दिशा कहलाती है। 0 के दाएं ओर की दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक दिशा। उसमें अंकों का मान हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे 0 से हम दाहिने की ओर बढ़ेंगे, अंकों का मान क्रमशः बढ़ते जाएगा। ठीक उसी तरह 0 से बाएं ओर की दिशा को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक दिशा। कहने का मतलब हुआ 0 से बाएं की ओर हम जैसे जैसे बढ़ेंगे उसमें अंकों का मान हमेशा धीरे धीरे घटती जाएगा। तो चलिए हम लोग अंकों को रेखा पर दर्शाते हैं। मान लिए कि हम 0 से एक कदम आगे इस बिंदु पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? यहाँ। ये दूरी 1 यूनिट कहलाता है। तो यहाँ पर हम +1 लिख देंगे। यहाँ क्या करेंगे? +1 लिख देंगे। फिर इस बिंदु से 1 यूनिट आगे बढ़े तो यहाँ हम +2 लिख देंगे। फिर 1 यूनिट आगे बढ़े तो यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर हम +3 लिख देंगे। इसी तरह एक एक यूनिट हम आगे बढ़ते गए और उसमें क्रमशः 4, 5, 6, 7 इत्यादि लिखते गए और कहां तक गए? इन्फिनिटी तक पहुंच गए। इन्फिनिटी तक हम पहुंच गए, उसको नोट कर लिए। ठीक इसी तरह अब हम 0 से बाएं दिशा में इस ओर 1 यूनिट आगे आए हैं। यहाँ पर माइनस लिख दिए, -1, क्योंकि हम बाएं दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। अब बाएं दिशा की ओर बढ़ेंगे तो उसमें संख्या का मान क्रमशः घटते जाएगा। 1 यूनिट और आगे बढ़े, यह -2 लिख दिया। 1 यूनिट और आगे बढ़े, यह -3 लिख दिया। और आगे बढ़ते गए 1 यूनिट, यह -4 लिख दिया। इसी तरह हम इन्फिनिटी तक बढ़ गए और संख्या को क्रमशः 4, 5, 6, 7 इत्यादि से हम डिनोट कर दिए। तो किसी भी रेखा पर वास्तविक संख्या को हम लोग इस तरह दर्शाते हैं। इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि संख्या रेखा पर 2 संख्याओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। 2 संख्याओं के बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए हम 1 और 2 के बीच की दूरी ले रहे हैं, ये हमेशा बराबर होगा। या 2 या 3 के बीच की दूरी ले रहे हैं तो ये हमेशा बराबर रहेगा। और ये कितना रहेगा? 1 यूनिट रहेगा। कहीं भी 2 क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी एक मात्रा कहलाती है। और एक चीज ध्यान देने की बात है कि संख्या रेखा पर किसी भी संख्या, मान लीजिए कि 3 है, उसके दाहिने ओर हम बढ़ेंगे तो संख्या का मान उससे बड़ा होगा और उससे यदि बाएं की ओर जा रहे हैं तो संख्या का मान छोटा होगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने लिए 3, एक संख्या है 3। अब इससे हम आगे बढ़ रहे हैं, 4 पर जा रहे हैं। इससे आगे बढ़ रहे हैं, 4 पर जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि 4 3 से बड़ा होगा। और 3 के पीछे यानी बाएं तरफ बढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम 2 पर आ गए हैं। कहां पर आ गए हैं? 2 पर आ गए हैं। इसका मान छोटा होगा। समझ में आ रहा है बात? उदाहरण के लिए
मान लीजिए हम 2 पर बस करने जा रहे हैं, 2 से हम आगे बढ़ गए हैं 3 पर, तो यहाँ 3 क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, और 2 से पीछे यानी बाएं की ओर आ रहे हैं 1 पर, तो ये छोटा होगा और 2 बड़ा होगा। तो संख्या रेखा पर कोई भी संख्या बड़ा और कोई भी संख्या छोटा क्यों होता है, इसके पीछे कुछ रीजन है। इस रीजन को हम लोग उदाहरण के द्वारा थोड़ा जानेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बिंदु हम लिए हैं, एक बिंदु यहाँ लिए हैं और 1 यूनिट हम आगे बढ़ गए। क्या हुआ, 1 यूनिट हम आगे बढ़ गए और इस बिंदु पर पहुंचे। यहाँ लिख दिए 1, यहाँ क्या लिख दिए 1 यूनिट और आगे बढ़े, यहाँ लिख दिए 2। ठीक है, अब देखिए पहला यूनिट जो हम चले इसका दूरी क्या कहाँ तक हुआ, यहाँ तक। ये दूरी कितना हुआ, यहाँ तक। और जब दूसरा यूनिट चले तो 1 यूनिट और बढ़े हैं, ये दूरी हो गया यहाँ तक। तो देखने से पता चल रहा है कि पहला यूनिट जब हम चले तो यहाँ पर पहुंचाने की दूरी कम है, और जब 2 यूनिट चले तो 1 यूनिट यहाँ फिर 1 यूनिट यहाँ, ये दूरी यहाँ तक है। इसका मतलब हुआ ये दूरी बड़ा है, यानी 2 बड़ा है और 1 छोटा है। इसी संख्या रेखा पर ही कोई भी संख्या, इसी संख्या रेखा के आधार पर कोई संख्या बड़ी और कोई संख्या छोटी होती है। तो सारी खेल संख्या रेखा पर ही आधारित है। पूरा नंबर सिस्टम जो है संख्या रेखा पर ही आधारित है। इसलिए संख्या रेखा गणित पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मान लीजिए कहीं पर दिया हुआ है 4 और दिया हुआ है 2, कहीं पर क्या दिया हुआ है 4 और 2, कहीं पर दिया हुआ है 3 और 5। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो क्यों बड़ा है क्यों छोटा है तो हम लोग संख्या रेखा के आधार पर देख लिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 4 और 2 में बड़ा छोटा को हमको पहचानना है, तो हम संख्या रेखा पर देखेंगे। 4 जो है हम देख रहे हैं 2 से दाहिने दिशा की ओर है। 4 कहाँ है, 2 से दाहिने की ओर, इसलिए 4 बड़ा होगा, इसलिए 4 बड़ा होगा 2 से। और इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे 4 इज ग्रेटर देन 2, मतलब 4 2 से बड़ा है। और यहाँ पूछा गया है 3 और 5 में कौन बड़ा और कौन छोटा है। यहाँ मार्क देखेंगे हम 3 और 5 इधर है। 3 देख रहे हैं, 3 से 5 दाहिने तरफ है, 3 से 5 दाहिने तरफ है। कहने का मतलब हुआ कि 3 से 5 बड़ा होगा, दाहिने तरफ जब जा रहा है तो अंकों का मान बड़ा होगा, यानी 3 छोटा है और 5 बड़ा है। इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे 3 इज स्मॉल देन 5, 3 इज स्मॉल देन 5। इस तरह हम लोग संख्या को पहचानते हैं। इस तरह देखते हैं कि संख्या रेखा गणित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो चलिए हम अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ प्रश्नों का हल करेंगे। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।